हैं अभी आपने दो टाइप का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। एक वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है ना, वही आ रहा था ना अभी तक, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली, और दूसरी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। अब जो तीसरी जो आने वाली है वो है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का उसमें यूज होगा। ठीक है, तो वेरिएबल पे पावर डेरिवेटिव्स लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, देखो पावर ऑफ वेरिएबल, फिर छोड़ो उसको मतलब। ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का कहां कहां इस्तेमाल होगा वो हेडलाइन वही लगा लो, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिटेल इसका। ठीक है, कहां कहां लॉग का यूज होगा। ठीक है, अभी तक ने आपने सिर्फ पढ़ा है डेरिवेटिव्स का, लॉगरिथम का डेरिवेटिव्स, लेकिन डेरिवेटिव्स लॉगरिथम कहां कहां इस्तेमाल होगा वेरिएबल में वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, क्या लगाना है कुछ क्या? ठीक, चाबी दे दिए सर को। ठीक ठीक है, तो देखो जरा कब कब हम लॉग लगाएंगे, जब हमारा जो डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, जब ज्यादा पावर हो, या मोर देन टू फंक्शन से प्रोडक्ट में, है ना, मतलब दो से अधिक प्रोडक्ट में हो, जैसे कि u इंटू भी तो ठीक है, इतना तक तो चलेगा, अलग अलग कर देते, लेकिन अब बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में हम लोग क्या लगाते, लॉग लगाएंगे। तो मैं सबका सवाल अभी करवाता हूं सबसे पहले कि, और दूसरी बात, वेरिएबल पे पावर अगर वेरिएबल है तो उस केस में भी हम लॉग लगाएंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा है x पे पावर n वाला, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग बोलेगा तो आसानी से कर पाओगे। क्या कर पाओगे बताओ, n x पे पावर n माइनस 1 कर दोगे, है ना। और आपने ये अगर 2 पे पावर x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आपने आसानी से कर दिया। कितना बताओ, 2 पे पावर x इंटू लॉग 2, यही था ना। लेकिन एक तीसरा जो आने वाला है वो आने वाला है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। ठीक है, जैसे x पे पावर x, y इक्वल टू आपके पास ये फंक्शन है x पे पावर x, और आपसे पूछ लेगा dy बाय dx, y इक्वल टू इतना और dy बाय dx। तो ऐसे केस में बच्चों अप्रोच करने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले तरीका जानेंगे अप्रोच करने के, बनाना नहीं है, अप्रोच करने का, कि अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है ना, तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले जो है वो लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर दोनों ओर लॉग लेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बताओ, लॉग बाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बताओ, लॉग एक्स अब पावर एक्स। ऐसा होगा कि नहीं बताओ, आपने लॉग पढ़ा होगा कि अगर किसी लॉग के आर्गुमेंट या उसकी जो एंगल पे पावर है वो बगल में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी। तो आप इसको ऐसे कर दो, लॉग बाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। क्या ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, लिख सकता हूं ऐसा? अरे लॉग की प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, अब बस हो गई। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, चूंकि आपको dy बाय dx ही निकालना है। तो देखो log y का क्या होगा बताओ, अरे log x का क्या होता था, 1 बाई x होता था, लेकिन log y है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या होगा 1 बाई और फिर पुनः dy बाय dx होगा कि नहीं बताओ, ये समझ में आया? ठीक है, और इसको आ जाओ u इंटू v, तो u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो, log x का क्या होगा, अबर किसको छोड़ोगे, log x को, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? log हमको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें बच्चों परेशानी हो जाता है। देखो बच्चों क्या है ना, कि अगर आपसे बोला है कि log y को डिफरेंशिएट करें dx, तो मैंने ये बताया था कि ये भी x है, ये भी x रहेगा, तब log x का होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, d log y और d बाई और dy और dx, ऐसे तो आप कर ही सकते हो,
ये जो dx है यहां ले आए और आपने जो dy से डिवाइड किया तो dy से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे। अब बताओ ये वाली और ये वाली क्या हो गई, सेम हो गई। तो log x का जब ये रहता था log x और x तो हो जाता था 1/x, बट है यहां क्या log y और y, तो क्या हो जाएगा बताओ 1/y और dy बाय क्या होगा, ये दोनों डिफरेंस रहेगा तो नहीं होगा डिफरेंस है, बस वैसे ही हो रह जाएगा। तो हो गया, तो वैसे ही मैं वहां पे लिख दिया log y का 1/y और dy बाय dx, इतना तो लिख सकते हो क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालना ही है, यही तो मान निकालना है। ठीक है, अब हो गया इधर x से x से काट दो, क्या बच गई बताओ 1 प्लस log x। ठीक है, ये हो गई कितनी dy बाय dx और इनटू क्या हो जाएगा, अरे ये भागा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई तो कर दो, dy बाय क्या dx इक्वल टू x पे पावर x, चूंकि y की वैल्यू है ना, हमेशा जब क्वेश्चन x में एक फंक्शन में तो आंसर भी एक ही फंक्शन मिलाएंगे। कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना, x ही में तो फंक्शन है, तो इसको भी एक्सप्लिसिट फंक्शन मिलाएंगे आंसर। ठीक है, तो 1 प्लस log x, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, छाप लीजिए इसको, फिर मैं देता हूं। ये ऐसा बोर्ड में लॉन्ग टाइप का सवाल पूछता है, 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे। छापो जल्दी फास्ट। हो गया, तो पहला जो है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, तो पहला जो अप्रोच है वो यही करने का, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब इसकी काम समाप्त हो जाए उसके बाद डिफरेंशिएट कर तो आसान हो जाएगा, ऐसे नहीं डिफरेंशिएशन होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इसका शॉर्टकट भी बता दूं, इसका कोई बच्चों को शॉर्टकट भी अगर करना चाहता है तो देखो शॉर्टकट भी बता देता हूं मैं इसका। ठीक है, x पे पावर x है, ठीक है, y इक्वल टू है। आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहते हो बच्चों तो इसको ऐसे करो, आप डिवाइड x करना चाहते हो तो आप एक बार ऐसे लिखो y बराबर, डायरेक्टली मैं करता हूं डिवाइड x, एक बार इसको वेरिएबल, एक बार इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट, वेरिएबल और इसको क्या करो कांस्टेंट कंसीडर करो। ठीक है, समझ में आया, इसको क्या वेरिएबल, ऊपर वाले को कांस्टेंट कंसीडर करना है, प्लस फिर डी डी एक्स, इसको क्या करना है कांस्टेंट और इसको वेरिएबल। ठीक है, और डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा। देखो जब इसको आप वेरिएबल करेंगे, इसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो ये x पे पावर n की तरह काम करेगा। तो x पे पावर n का क्या होता है, n जो है वो बाहर हो जाती है, x क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी, और x पे पावर क्या हो जाएगी x माइनस 1 हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं बताओ, ओके। और a टू दी पावर x वाली हो जाएगी ये, तो a टू पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x ही तो होता है, इंटू क्या होगा log x। हो गया, खत्म हो गया, डिफरेंशियल हो गया। अब कैलकुलेशन कर दो, फिर आंसर उतना ही आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे देखो ये जो दोनों का बेस क्या है, तो पावर क्या होगी जुड़ जाएगी, इसकी भी है, तो ये वाली खत्म हो जाएगी। x पे पावर क्या होगी x, अब प्लस x पे पावर क्या x, इंटू क्या log x, कॉमन ले लो,
x पे पावर x, क्या बचेगी 1 प्लस लॉग x। आ गया आंसर, देखो तो, छाप लो। तो ये भी एक अप्रोच करने का तरीका है। मिटा दूं? चलिए अब मैं कुछ सवाल देता हूं, क्योंकि और कहां कहां लॉग हम लोग यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। ठीक है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, एक्स प्लस 4 पे पावर 3/2 है और डिवाइडेड बाई है 4x माइनस 3 पे पावर 4/3। देखो बच्चों, ये अगर तेरे को डेरिवेटिव, अच्छा क्या करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ इतना विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब जरा इसको देखोगे, अगर इसको आप दिमाग लगाओगे तो बताओ ना, तो u इंटू v पे, u बाई v पे करोगे तो ऑलरेडी अगर u है तो इसमें दो फंक्शन है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं बताओ, ये जो कैलकुलेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चों जब पावर ज्यादा रहे है ना, या तो फिर फ्रैक्शनल पावर रहे और एक से अधिक फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रहे, ठीक है, तो वैसे केस में आप लॉग लगा दो, आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, अगर ज्यादा कुछ लग रहा है कि काफी कॉम्प्लिकेशन होगी इसकी मतलब ये कैलकुलेशन में, तो ऐसे केस में आप मान लो कि y इक्वल टू है भैया, ये फंक्शन है रूट एक्स और x प्लस 4 पे पावर 3/2 और ये है 4x माइनस 3। जैसा ही देखो दो से अधिक फंक्शन का प्रोडक्ट या डिवाइड, तो ऐसे केस में आप क्या लगा लो, आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर करोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, log y मिलेगा और फिर क्या मिलेगा बताओ, log रूट x, ऐसा करो x पे रहने दो ना, रूट x और इंटू x प्लस 4 पे पावर 3/2 और अपॉन कितनी है 4x माइनस 3 पे पावर कितनी है 4/3। ऐसा है, ऐसा होगा। इतना तक तो क्लियर है, मैंने लॉग लगाया। अब देखो प्यारे बच्चों, लॉग में क्या होता है कि अगर ऊपर log a इंटू बी, तो क्या होता है log a प्लस बी और नीचे वाला क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो log का प्रॉपर्टी लगा दो, यानी फाइनली log y इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हो log रूट x और जो इंटू में वो क्या होता है प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ फिर, log x प्लस 4 पे पावर कितनी 3/2, तो 3/2 में यहां लिख सकता हूं क्या प्रॉपर्टी, माइनस फिर क्या हो जाएगा बताओ log 4x माइनस 3 पे पावर कितनी, तो मैं यहां पे 4/3 कर दूं, यहां पे 4/3 प्रॉपर्टी है ना, ये हो गई। और इसको भी आप कर सकते हो log x, यहां पे क्या कर सकते हो 1/2। अब देखो डिफरेंशिएट करना आसान है कि नहीं बताओ, अब डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट ठीक है। तो log y की क्या हो जाएगी बताओ 1/y और dy बाय dx, ठीक है, और dy बाय dx ही निकालना है। 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, log x का क्या होगा बच्चों 1/x, क्या 1/x प्लस है तो प्लस फिर क्या है 3/2, ये भी तो log x ही है ना, लीनियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। log इसका भी हो जाएगा 1 कितना x प्लस 4 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा बताओ 1/4x
4x माइनस 3, लेकिन इसमें लफड़ा है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पता है ना, क्योंकि इसकी भी तो होगी अंदर वाली, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। फाइनली इसको आप कैलकुलेट कर लो, फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गई बाई इंटू हो जाएगी 1/2x प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 16/3 और ये हो जाएगी 4x माइनस 3। समझ में आया? हाँ, 4 डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना बच्चों, जैसे आप करते हो log x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 1/x, और फिर पुनः x की भी तो होती है, अरे x की होती है तो x की क्या होती है 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहां तो फर्क पड़ेगा ना। यहां पे क्या किया है आपने बताओ, log किसकी की हो 4x माइनस 3 को, तो ये x की तरह काम करेगा प्यारे बच्चों, log x का क्या होगा 1/x हो जाएगा 4x माइनस 3। अब बेटा फिर log को मिटाओगे तो इसकी भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो इसकी डिफरेंशिएट करोगे 4x की कितनी हो जाएगी 4, और बाकी इसकी तो क्या 0 हो जाएगी, तो माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही होगा ना फाइनली। समझ में आया? तो इस तरह से छाप लो, जो डिफरेंशिएट शुरू से पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गई, बाई का वैल्यू आपको भी रख देना है प्यारे बच्चों, यही रख देना, ठीक है। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो लिख देना वेयर बाई जितना, ठीक है, हो गया आंसर। कोई जरूरी नहीं, जब डिफरेंशिएट कर देते हो तो आप यहां बाई आ गया तो यहां बाई का वैल्यू लिख देना कि बाई इक्वल टू इतना, ठीक है, जो भी है। मिटा दूं? छाप दो। हो गया, खुद से कर लेना स्टेप, ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है, लॉग का कहां कहां इस्तेमाल करना आपको पता चल गया, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज वाला कैसे करना। हेलो हेलो, अभी क्लास में हूं, ठीक है, ठीक है बच्चों। डेरिवेटिव्स ऑफ इन्फिनिटी सीरीज, अगर कोई इन्फिनिटी सीरीज रहेगा तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करनी है, ठीक है। कैसे रहेगा देखो, बाई इक्वल टू कुछ इस तरह से रहेगा, x पे पावर 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 x पे पावर, इस तरह से भी मिलेगा आपको। एक सवाल रहता है बोर्ड में भी ऐसा सवाल, ठीक है, या तो आपको देखो, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसको देखिए। अच्छा ये जो है पूरे किसके बाई के किसके बराबर है, बाई के बराबर है, वेरी गुड। अब इन्फिनिटी का मतलब समझते हो ना कि अगर एक आध 2 4 10 टर्म खत्म भी हो जाए तो पर भी वो इन्फिनिटी भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये खत्म कर दिए तो पर भी वो बाई के बराबर ही होगा, आपको पता है ना, ठीक है। तो इसका एक काम करो कि बाई इक्वल टू, इसको अगर ढक लेता हूं तो वो भी बाई की तरह दिखेगा कि नहीं बताओ। तो इसको मैं x पे पावर बाई लिखूं, लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, ठीक है। बस अब तुमको फिर आगे अगर ऐसा सोचा होगा तो ये देखो तो जरा कैसे आ गया, ये वेरिएबल पे पावर क्या आ गया। तो अप्रोच करने का तरीका क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा दो, फिर हो गया यार क्या, टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, जब लगाओगे आप तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, लॉग बाई इक्वल टू कितना, बाई लॉग एक्स। हाँ होगा ना, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप में इसमें भी डिवाइड एक्स ही पूछेगा आपको, ठीक है। अभी तो लॉग बाई का क्या हो जाएगी बताओ, 1 बाई बाई और डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू, अरे यू इंटू क्या है, बी है, तो यू को छोड़ दो। आप बाई को अगर छोड़ेंगे और लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स आ जाएगी, प्लस अगर किसको छोड़ेंगे, लॉग एक्स को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डी बाई को, बाई को, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, बस हो गई। और इसको इधर ले आओ, डी बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स यहां है और डी बाई बाई डी एक्स यहां, तो वो वाली टर्म इधर ले आओ। तो डी बाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 बाई क्या होगी, बाई, और माइनस क्या बचेगी, लॉग एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। अरे होगा ऐसा, बस यहां से हो जाएगी डी बाई बाई डी एक्स, एलसीएम ले लो भाई, बाई हो जाएगी 1 माइनस बाई लॉग एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। डी बाई बाई डी एक्स, ये वाली चीज उधर चली जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, बाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस बाई लॉग एक्स। ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। छाप लो। अब यहां पे बाई को रिप्लेस करने के मत करना, ठीक है, ऐसे ही रहना, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे रिप्लेस करोगे, बाई इक्वल टू इतना, फिर लिखना थोड़ा मुश्किल, फिर बाई के फॉर्म में है, तो अब छोड़ देना, नहीं हो पाएगा। समझ में आया ये सवाल? तो एक इन्फिनिटी सीरीज वाला मैं तुम लोगों को देता हूं, बनाइएगा, ठीक है। अभी तुरंत मैं देता हूं सवाल। कहां पे बब्बू, ये वाली पहले यहां तक समझ में आ गया, ये वाली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई लॉग बाई का क्या होगा बताओ आप ही, डिवाइड एक्स इक्वल टू है, ये यू इंटू भी है ना, अलग अलग फंक्शन है ना भाई, ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथम है, ठीक है। तो यू को छोड़ा मैंने, बाई को छोड़ा, लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो ऐसा लिख दिया, प्लस अगर किसको छोड़ेंगे, लॉग एक्स को, बाई का क्या होगा नहीं, डिवाइड एक्स ही हो जाएगा। समझ में आया? तो डिवाइड बाई डी एक्स लिख लिया। अच्छा, एक स्टेप में इधर ले आता, इसको उठाकर इधर ले आओ। अब ये जोड़ घटाव मैंने किया, मैं तो सोचा कि भाई तुम लोग 12th का बच्चे, इंजीनियरिंग का हो, तो मैं जोड़ घटाव क्या जनरल जैसा करूं कि ये वाली प्लस है तो इधर आके माइनस होगी। देखो कर ही देता हूं, चोमू हो रहे हैं, देखो तो 1 बाई, अच्छा ऐसे करें, 1 बाई बाई डी बाई बाई डी एक्स, और ये वाली प्लस है बबुआ, इधर आके क्या हो गया माइनस, ऐसे करें, एकदम बच्चा नियर पढ़ाए तुमको, डी बाई बाई डी एक्स, और इधर बच गई बाई अपॉन एक्स। अब देखो डी बाई बाई डी एक्स क्या है, कॉमन है, तो डी बाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 बाई बाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ऐसे आईटी के बैच में थोड़ी ना होता है ये सब, बाई 1 माइनस बाई लॉग एक्स। और ये भी बता देता हूं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और बाई की एलसीएम क्या होगी, बाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 माइनस बाई लॉग एक्स हो जाएगी, और इक्वल टू बाई बेटे एक्स, और ये बाई भागा में उधर जाके गुना हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी बताओ, बाई स्क्वायर हो जाएगी, और नीचे एक्स है और ये वाली गुना है तो इधर आके भागा हो जाएगी। ऐसे बताऊं, चोमू हो क्या, छाप लो। तो एक ही स्टेप उड़ाए थे, गलत हो, मतलब दिक्कत हो गया, बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, चलो मिटा दूं। अब एक सवाल देता हूं, तुम लोग करना, ठीक है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। इफ, अरे कुछ मरा हुआ है, चूहा हुआ क्या, स्मेल आ रहा है। कहीं होगा, हाँ
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, बनाइए इसको सवाल को। बन गया। देखो आपको साफ दिख रहा है कि बच्चों ये इंफिनिटी तक गया है, तो अगर एक टर्म को उड़ा भी देंगे ये पूरे बाई की तरह दिख रहा है, तो अगर इसको मैं ढक लूंगा तो फिर भी बाई की तरह दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये चीज तो फिर वही रिपीट हो रहा है नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं बाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट कितना साइन एक्स प्लस बाई। कितने लोग ऐसा लिखा है, सब लोग लिखे होंगे, तो इतना लिख दिए तो बाकी हो गया। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, क्या स्क्वायरिंग कर दो ताकि ये वाली हट जाए, या लॉग भी लगा सकते हो, लॉग लगाने से जरूरत नहीं, जब भी जरूरत पड़े तभी आप लॉग लगाएं, फालतू में बिना मतलब के लॉग नहीं लगाएं, ठीक है। छोटी छोटी चीजों में लॉग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली इधर हो गई तो क्या हो जाएगी बताओ, स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगी बाई। अब आसानी डिफरेंशिएशन आसान करना है, बताओ डिफरेंशिएटिंग कर दो, 2 बाई का क्या होगा बताओ, सॉरी बाई स्क्वायर का क्या होगा, 2 बाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होगा बच्चों, अरे cos x, और इसकी क्या होगी बताओ, डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगी। डी बाई डी एक्स यहां भी है यहां भी है, तो ये वाली प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी, यानी 2 बाई डी बाई बाई डी एक्स माइनस डी बाई बाई डी एक्स, बच गई क्या cos x। अब देखो बच्चों डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो आप जब डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगी बताओ, यहां पे 2 बाई माइनस 1 क्या बचेगी, 2 बाई माइनस 1, अब बराबर कितनी बच जाएगी cos x, RHS में क्या है cos x, तो फाइनली आ ही तो गया, डी बाई बाई डी एक्स आ गई कितनी cos x अपॉन 2 बाई माइनस 1। कितने लोगों का आया ऐसे आंसर, आ गया, ठीक, चलिए मिटा दूं। तो इन्फिनिटी सीरीज वाला एनसीईआरटी में 5-6 सवाल होगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना है ना, जो नहीं बने पूछो, पूछता ही नहीं। हाँ अभी तक तो लगता है याद नहीं कब पूछे थे, हाँ पूछा था एक सवाल, ठीक। चलिए लिखे अब डेरिवेटिव, लिखो हेडलाइन लगाओ, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में, अब किसी के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकता है, तो हम लोग लगाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन with respect to another function, ठीक है। सवाल देखो कैसा रहेगा, इस पे सवाल मैं देता हूं, डायरेक्टली सवाल लिखता हूं। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में भाई, नहीं लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ऐसा है।
अब इसका मतलब समझो, पहले लिखने का प्रयास करो कि आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन किसकी, साइन स्क्वायर एक्स की, किसके रिस्पेक्ट में, तो इतना तो आप लिख ही सकते हो बच्चों। डिवाइड एक्स का मतलब पढ़ाए थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन है ना, नीचे जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। ओके, अब इसको जरा सोचो कि अगर लेट हम करते हैं साइन स्क्वायर को हम लेट करते हैं u और log x का स्क्वायर मान लेते हैं v, तब ये वाली चीज क्या हो जाएगी बताओ, du अपॉन, होगा ऐसा, अगर इसको मैं मान लिया u और इसको मान लिया मैंने क्या v, तो अब यह होगा du बटे dv। अब प्यारे बच्चों du अपॉन dv को मैं लिख सकता हूं du अपॉन dx और dv अपॉन dx लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, अरे लिख सकता हूं, ठीक है। अब हमको अगर, तो यहां से du अपॉन dx तो निकाल ही सकते हैं, चूंकि मेरे पास देखो, चूंकि u बराबर मेरे पास है कितना, साइन स्क्वायर x, तो बताओ du अपॉन dx क्या हो जाएगी, अरे इसको तो x के रिस्पेक्ट में कर ही सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर के क्या हो जाएगी बताओ, पहले वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर का 2 बाहर हो जाएगा बच्चों, और साइन क्या हो जाएगा x, पावर 1 कम जाएगी ना, और साइन x का फिर cos x, हो गया, खत्म कहानी इसकी। अब देखो आपके पास भी तो है, क्या है बताओ, log x का होल स्क्वायर, तो dv अपॉन dx तो भी निकाल सकते हो, dv अपॉन dx, तो बच्चों देखो log x वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, तो वो पहले रूल लगेगा, नहीं कि log x का कर देंगे 1/x, नहीं, पहले जो स्क्वायर है तो उसको खत्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 log x, अब फिर log x का कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/x, हो गया। अब यहां पे रख देंगे बच्चों du अपॉन dx कितना आया बताओ, 2 sin x इंटू cos x, और dv अपॉन dx कितना आया है, 2 log x और इंटू x, अरे ये वाली नीचे वाली ऊपर चली जाएगी ना, समझ में आ रहा है ना, बस 2 से 2 काट दें, अब नहीं कटेगी, तो ये हो जाएगा कितना बताओ, साइन x इंटू cos x अपॉन x भी यहां पे, और यह क्या होगा बताओ, log x, ये हो गई आंसर, छाप लो। अब फिर पुनः du अपॉन dv का लिख देना, du किसको माने हो, साइन स्क्वायर एक्स को, और dv किसको माने हो, log x का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गई कितनी, x साइन x इंटू कॉस x अपॉन log x, आंसर। हो गया, एक सवाल देता हूं, ठीक है, बनाइए आप लोग। बहुत आसान सा सवाल दे रहा हूं, डिफरेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, चलिए बना दीजिए आप लोग, डिफरेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू tan x,
आ गया। साइन एक्स का कॉस एक्स, दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करके क्या करते थे, डिवाइड करते थे। साइन एक्स का कॉस एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज आई सेक क्यू कॉस क्यू, हाँ कॉस क्यू एक्स आ जाएगा। आ गया आंसर। देखो क्या करोगे, पहले लिख लो, एक बार अच्छे से लिखोगे तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब डी लिखेंगे, डी साइन एक्स, वेरी गुड। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, तो tan x, इसी का मतलब होता है कि डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि भाई आप लेट कर लो u बराबर, आप साइन x को u मान लो, साइन x को आप u मान लो और tan x को आप v मान लो, तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा du अपॉन dv। और अगर आप du dx और dv अपॉन dx आप निकाल लें तो इसको डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे ना, तो u बराबर आपके पास है sin x, तो आसानी से du अपॉन dx कर पाओगे आप, cos x हो जाएगी। अब चूंकि v बराबर है आपके पास tan x, तो आसानी से dv अपॉन dx कर पाओगे, sec स्क्वायर x हो जाएगी। ठीक है, अब बस यहां पे वैल्यू रख दो बच्चों, du अपॉन dx निकाल चुके हो आप cos x, और इसका आप निकाल चुके हो sec स्क्वायर x, तो ये भी जाएगी ऊपर, तो ऑब्वियसली हो जाएगा ये cos स्क्वायर x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी cos क्यू x हो जाएगी। ठीक, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, डेरिवेटिव्स ऑफ डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट का भी पढ़े आपने है ना, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, कैसे किया जाता है। डेरिवेटिव्स ऑफ डिटरमिनेंट, ओके चलिए, अगर फंक्शन आपके पास y इक्वल टू सपोज दैट ऐसा रहे f ऑफ x, ठीक है, कुछ इस तरह से रहे f ऑफ x, g ऑफ x, w ऑफ x, ux, vx, lx, px, qx, rx, है ना, इस तरह से रहे। थर्ड ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर भी करे, कोई भी ऑर्डर करे तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, क्या ऐसा डिटरमिनेंट आपने पढ़ा है ना, कितने ऑर्डर का है ये, 3 ऑर्डर का है। अगर आपको आगे ऐसे मतलब फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, फंक्शन रहेगा तो इसको डिफरेंशिएट करना है प्यारे बच्चों। तो आप f डैश ऑफ x आप जब निकालेंगे तो आप कॉलम वाइज या रो वाइज भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलो मैं कर रहा हूं किसके वाइज, रो वाइज। कितने रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 डिटरमिनेंट होगा। पहली वाली को डिफरेंशिएट कर दो, पहली वाली रो को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, अरे हो जाएगा f डैश ऑफ, हालांकि यहां पे कुछ दूसरा लिखना चाहिए, क्या क्या लिख दूं बताओ, m लिख देता हूं क्या, mx, तो यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि f डैश ऑफ यहां है ना, क्या हो जाएगा बताओ, m डैश x, इसका g डैश x, इसका मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है किसका, पहली वाली रो को, w डैश ऑफ x, बाकी को एज इट इज, बाकी को एज इट इज, दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, ux, vx और lx, फिर px और qx और rx, ठीक है, ओके, प्लस अबर कितने वाली कौन सा रो के करोगे, सेकेंड रो के, बाकी को एज इट इज रहने दोगे, दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, mx, g ऑफ x और wx, और सेकेंड वाली कवर कर दो, तो सेकेंड वाली करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, u डैश ऑफ x, v डैश ऑफ x और l डैश ऑफ x, फिर p डैश ऑफ x, सॉरी इसको नहीं करना, p ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x, ओके, प्लस अबर कौन सी बाकी रह गई, तीसरी वाली रो को भी कर दो, बाकी एज इट इज हो जाएगा mx, g ऑफ x, wx और बाकी
फिर u ऑफ x, vx, lx, और ये हो जाएगा p डैश ऑफ x, q डैश ऑफ x, r डैश ऑफ x। हो गया, यही डिफरेंशिएशन होगा। 3 ऑर्डर रहेगा तो 3 डिटरमिनेंट में होगा, और तीनों को पहली वाली रो पहला में, दूसरी वाली दूसरा में, तीसरी वाली तीसरा में। और अगर कॉलम वाइज करना चाहते हो तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अगर रहे तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। छाप लो इसको। इस पे आईटी एक सवाल भी पूछा है, ठीक है क्या? कॉलम में कोई बात नहीं, दोनों का आंसर सेम आएगा, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, ठीक है। कॉलम के करते तो पहली वाली कॉलम, दूसरी वाली कॉलम, तीसरी वाली कॉलम, बाकी एज इट इज हो जाता, ठीक है। चलिए अब तुमको एक फंक्शन देता हूं, डिफरेंशिएट करना है इसी बेस पे, मिटा दो उसको, ठीक है, तब ना इसका एप्लीकेशन पता चलेगा। एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं, एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए बी ए सी, ए बी ए सी, कॉलम वाइज ए बी, एक्स प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी सी, फिर है ए सी बी सी, ए सी बी सी और x प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। आपको करना क्या है बच्चों, आपको प्रूफ करना है। ये सवाल है इफ इतना बराबर इतना, देन एफ डैश ऑफ x इक्वल टू, प्रूफ, देन प्रूफ, सॉरी, देन प्रूफ दैट एफ डैश ऑफ x इक्वल टू, कितना प्रूफ करनी है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया, यही करना है आपको, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं एफ डैश एक्स निकाल दूं। देखो एफ डैश ऑफ एक्स कौन सा, कैसे करोगे बताओ, कॉलम वाइज करो कि या रो वाइज करो? कॉलम भी वाइज, रो वाइज करता हूं क्या? तो बताओ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1, और इसकी 0 होगी ना। अरे कांस्टेंट है ना एबीसी, तो यहां वेरिएबल कौन है, एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन एक्स ही है ना, बाकी तो कांस्टेंट ही होगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी बताओ, 1, इसकी कितनी होगी 0, इसकी कितनी होगी 0, इसकी कितनी होगी, सॉरी नहीं, अब एज इट इज लिखेंगे ना, पहला डिटरमिनेंट में एज इट इज लिखाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सबके कर देना 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ए बी एक्स प्लस क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगी बी सी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब दूसरा डिटरमिनेंट में दूसरी वाली रो का करूंगा, बाकी पहली वाली और तीसरी वाली सेम होगा, एज इट इज होगा, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर, फिर ए बी और ए सी, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बताओ, 0, इसकी क्या होगी 1, इसकी क्या होगी 0, अरे होगी ना, ए सी फिर बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस तीसरा में क्या होगा बताओ, तीसरी वाली रो की डिफरेंशिएशन होगी, बाकी दो एज इट इज होगी, एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए बी और ए सी, देखना कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो, ए बी और फिर एक्स प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या होगी बी सी, और इसकी 0 0 0 और फिर हो जाएगी 1, अरे ऐसा होगा। बस अब सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएट तो हो ही गया, और अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हो तो इतना आंसर आ जाएगा भाई, कर लो डिफरेंशिएशन। चलो आज भर के इतना ही, ये कर लेना खुद से, ठीक है, ये लेवल गिरी खुद से कर लेना, ठीक है। देखते हैं लात पाते हो कि नहीं, घर में करना ट्राई इसको। अगर जो बच्चे
और इसको क्या करो, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करोगे बताओ? हाँ, कौन सा? फर्स्ट रो के लॉन्ग। इसको क्या करोगे? सेकेंड रो के लॉन्ग। इसको क्या करोगे? थर्ड रो के लॉन्ग, ताकि ज्यादा ज्यादा जीरो हो जाए ना तो उसके लॉन्ग करते हैं ताकि आसान हो जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट अगर पढ़े होगे बच्चों तो आसानी से आप इसको कर सकते हो, है ना? तो कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आज बार के लिए इतना ही। अगला मैं मिलूंगा, अगला इंटेक्स कौन सा? थर्ड वाली इंटेक्स होगी ना? ठीक है, सेकंड वाली तो होगी, थर्ड वाली इंडेक्स में बताऊंगा।